लो जी, अब बातचीत करते हैं उमेश सिंह जी से, जो कि एक कलाकार हैं, है ना? बॉलीवुड में पहुँच चुके हैं ये। तो पहले तो आप अपना नाम खुद ही बता दो हमारे दर्शकों को। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है उमेश सिंह। उमेश जी। हाँ जी। उमेश जी, चलो, आप कैसे वहाँ पहुँचे वो तो बाद में बात करेंगे। थोड़ा-सा अपने पहले ना अपनी ज़िंदगी के बारे में, शुरुआती क्लास के बारे में, आपने कहाँ-कहाँ एजुकेशन ली, हमारे दर्शकों को बताओ। उसके बाद फिर हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं मेरी स्कूलिंग हुई डीएवी जो स्कूल है बागनी, नूरपुर के पास। उसके बाद फिर मैं यहाँ गंगत स्कूल है जो अपना सरकारी स्कूल, वहाँ पे 12th की मैंने उसके बाद एचएससी। और फिर उसके बाद कुछ थोड़ा-सा 6 मंथ्स का गैप था। गैप के बाद मैं फिर अपने जो मौसा जी हैं, मेरे उस टाइम वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे आर्मी में, फ़ौज में। तो उनके पास चला गया और वहाँ पे 6 महीना रहा मैं उनके पास। ये कहाँ रहे आप? ये दिल्ली में। अच्छा। तो वहाँ पे धीरे-धीरे मैं फिर तैयारी कर रहा था आर्मी में जाने की, तो मौका मिल गया। ईएमए की रिक्रूटमेंट हो रही थी दिल्ली में। तो मैं फिर मौसा जी से बात की, तो उन्होंने बोला कि हाँ, चलो तैयारी क करते हैं, प्रिपरेशन की मैंने साथ-साथ में। थोड़ा फिज़िकल कर रहा था, रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। तो मैंने वो क्लियर कर लिया, टेस्ट वगैरह, और इससे ऐसे मैं मतलब आर्मी में सेलेक्ट हो गया, रिक्रूट हो गया मैं आर्मी में, ईएमई में। हुँ, हुँ। उसके बाद मैंने आर्मी जॉइन की। जॉइन करने के बाद मेरी जो ट्रेनिंग हुई, बेसिक ट्रेनिंग, वो हुई भोपाल, बैरागढ़, अच्छा। मध्य प्रदेश में जगह है, बड़ी प्यारी जगह है। और पूरा जो कैंपस है, वो जंगलों से घिरा हुआ है। मतलब 8 से 10 किलोमीटर पूरा जो आर्मी की रेंज है, पूरी जंगल में है। तो उसमें मैंने बेसिक ट्रेनिंग की। बेसिक ट्रेनिंग में अपना जैसे जो बेसिक होता है, हथियार चलाना, आर्मी का डिसिप्लिन, अनुशासन, हुँ, वो सारी चीज़ें काउंट होती हैं। आपको अच्छे से वो ग्रूम करते हैं। बिल्कुल। ग्रूमिंग वगैरह हुई, और पूरे ऑल इंडिया से लोग सिलेक्ट होके वहाँ पे आते हैं। वो सब हुआ, बेसिक ट्रेनिंग की। उसके बाद फिर मेरा 6 मंथ्स की बेसिक ट्रेनिंग मैंने की। उसके बाद मेरी टेक्निकल ट्रेनिंग हुई बड़ौदा में। अच्छा। एंड वो पढ़ाई होती है जो, हुँ, हुँ। तो वो सब चीज़ें। और साथ-साथ में मैं उस वहाँ पे आर्मी का जो सेंटर था, वो प्रॉपर सिटी में था। हुँ, हुँ। तो बड़ौदा में क्या है कि साथ-साथ में कुछ मॉडलिंग के शोज़ वगैरह होते रहते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें। तो साथ-साथ में वहाँ भी जाया करता था, अटेंड करता था उनको। और साथ-साथ में कभी-कभी जैसे मौका मिलता था, तो मुंबई, जो अभी मुंबई बन गया, बॉम्बे था पहले। अ, वहाँ भी चला जाता था देखने के लिए, मतलब फ़िल्मी दुनिया, क्योंकि एक्टिंग से मेरा लगाव था स्टार्टिंग में। अच्छा। तो लगाव होने की वजह से मैं जाता था वहाँ पे, और सिंस वो जगह पास में थी, ये तो बड़ौदा की बात आप कर रहे हैं कि जी, वहाँ पर मॉडलिंग वगैरह के जी, बड़ो शोज़ वगैरह होते रहते भोपाल से बेसिक ट्रेनिंग करके हम बड़ौदा आ हैं? गए यानी कि एज़ ए दर्शक आप जाते थे वहाँ पर? एज़ एन ऑडियंस। अच्छा, ठीक है। ऑडियंस भी जाता था, और शौक भी था कि वे चलो पैशन भी था, और देखता था कि पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिल जाए। हुँ, तो कभी-कभी मिल जाता था। अच्छा। एज़ अ क्राउड भी करते थे खड़े। हुँ, और कुछ-कुछ सीरियल के शूट भी होते थे, तो वहाँ पे एज़ अ फीचर कास्ट हो गया आपका, साइड में क्राउड वर्क में आ गए। तो एटलीस्ट पता चल जाएगा, कैमरा एंगल पता चल जाएँगे, शूटिंग कैसे होती है, क्या होता है, हुँ, क्या हुँ, तैयारी करनी पड़ती है, सारी चीज़ें। बिल्कुल। तो ये सब करते थे धीरे-धीरे, फिर मेरा लगाव ज़्यादा गहरा होता गया, हुँ, हुँ, बढ़ता गया, और मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे जाऊँगा, फुल टाइम, फुल फ्लेज्ड अच्छा। जॉब नहीं, उससे करूँगा। पहले आप बॉम्बे गए, जी। वो सिर्फ़ घूमने के चक्कर में और बीच-बीच में जाता था मैं। बीच-बीच में आप चले जाते थे? चले गए बीच में, सुबह निकल गए ट्रेन हाँ। से, शाम को वापस आ गए, रिटर्न आ गए, नेक्स्ट डे आ गए, वहाँ कहीं रुक गए। नहीं, मतलब बॉम्बे जाने का ये भी होता, मुंबई जाने का ये भी होता था कि आपने ज़्यादातर जो फ़िल्मी दुनिया है, इसको ज़्यादा मतलब जी, देखते जी, थे, है ना? मैं एक जगह थी जुहू, अच्छा, यहाँ पे पुराने स्टार्स रहते हैं, अच्छा, और 90s के, 70s के, 60s के। अच्छा। तो
उनके घर मतलब जो जहाँ पे उनके बंगलोज वगैरह बने हुए हैं वहाँ पे घूमना, या जो भी बड़ी बड़ी कास्टिंग एजेंसीज होती हैं वहाँ पे उनके चक्कर काटने देखना उनको। तो ये सारी चीज़ें मैं करता था, मतलब मैं बेसिकली अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा था अच्छा। कि नेटवर्क बन जाए। हम्म। और फिर मैं फुल फ्लेज्ड जॉब से रिज़ाइन करके मैं बॉम्बे पहुंच गया। अच्छा, रिजाइन कर दिया। जी, रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन कर दिया। मतलब इतनी ज्यादा डेडिकेशन होगी कि फिर नहीं यार मैंने यहीं जाना है। डेडिकेट भी था, पैशन भी था, और मैं सोचा ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट करें, और जब करना ही नहीं है तो फिर मैं, और मुझे थोड़ा-थोड़ा मतलब काम बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा मिल भी रहा था। अच्छा, नहीं जैसे जॉब के दौरान मिल रहा था। जॉब के मतलब जैसे मैं जाता था जॉब में, अच्छा। तो बीच में जैसे संडे पड़ गया, हाँ। संडे को जाके मतलब थोड़ा कर लिया कहीं से, अच्छा, जो मतलब छोटा मोटा। क्राउड में खड़े हो गए, या फिर किसी ने ऐसे दे दिया छोटा-सा काम, तो वो कर लेते थे। अच्छा। तो पता नहीं चलता था, क्योंकि संडे का ऑफ रहता था सबका, हाँ, हाँ। आर्मी का। तो और वो जो हमारा सेंटर था वो सिटी के बिल्कुल नज़दीक था, अच्छा, अच्छा। तो असाइनमेंट्स वो आस-पास सिटी में होते थे, तो किसी को पता भी नहीं चलता था। 10-15 मिनट 20 मिनट में आपको वहाँ पहुँच जाओ। तो फिर वो करके, तो ऐसे मेरा फिर पैशन और ज़्यादा बढ़ बढ़ गया, और मुझे लगा कि शायद मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। अच्छा, रिजाइन कर दिए फिर। रिज़ाइन कर दिया। फिर चले गए मुंबई। रिज़ाइन करके मैं मुंबई चला गया। मुंबई। मुंबई जाके फिर मैंने स्टार्ट किया, हम्म। लेकिन मुंबई पहुँचा तो देखा कि यहाँ तो मतलब ये जगह बहुत ज़्यादा टफ है। जिनकी जो जैसा जो सोचा है वो जो नहीं है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ओ। तो टफ तो है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग ऑल इंडिया से लोग लोग आते हैं हम्म। अपना भाग्य आजमाने के लिए, अच्छा। और मैं भी अब पहुंच गया वहाँ पे अपना भाग्य आजमाने के लिए। हम्म। तो मुझे लगा मैं कर सकता हूँ, पर हाँ वो कॉन्फिडेंस था, कर सकता हूँ, करना चाहिए। हम्म। तो मैं लग गया, फिर प्रोसेस था वो एक, आप उसको प्रोसेस बोल सकते हैं, कि मैंने शुरू कर दिया अपना काम, जाके ऑडिशंस का पता करना, लोगों से मिलना। कभी कोई एंटरटेन करता था, कभी कोई नहीं करता था एंटरटेन। अच्छा, अच्छा। कभी प्रोडक्शन हाउस में अंदर नहीं जाने देते थे। अच्छा। तो वो लोग भी अपने हिसाब से चलते हैं, देखते हैं कि क्या है, फ्रेशर है, प्रोफेशनल एक्टर है, क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अच्छा। तो धीरे-धीरे मैंने स्टार्ट किया, पर मुझे लगा कि शायद मैं अभी फिट नहीं हूँ इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि एक्टिंग स्किल्स होती हैं, प्रोफेशनलिज्म होता है, डिसिप्लिन होता है, वहाँ के तौर तरीके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम्म। शुरुआती में आपको मतलब वो चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। हम्म। वो आप उन चीज़ों को, जैसे आप किसी आर्मी में जाते हो तो वो तैयार करते हैं आपको बेसिक हम्म। ट्रेनिंग में, ये सब चीज़ें। तो ये सब ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, फॉर्मल ट्रेनिंग मैंने ली नहीं थी कोई। ओ। सर्टिफाइड ट्रेनिंग होती है इनकी, जैसे एनएसडी है आपका, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में। तो वो तो खैर बहुत अलग चीज़ हो गई। तो फिर मैंने बोला यहाँ से ट्राई करते हैं। प्रैक्टिस भी कर रहा था, ट्राई भी कर रहा था, और साथ-साथ मैं सर्वाइव कर रहा था, उसके लिए जॉब भी कर रहा था साथ में अपना बीपीओज़ में। अच्छा। तो बीपीओज़ में जॉब की तो उससे थोड़ा सपोर्ट मिल गया, हम्म। फाइनेंशियल सपोर्ट, अच्छा। वो भी ज़रूरी था हम्म। कि लुक आफ्टर करने के लिए कोई था नहीं। और धीरे-धीरे अपनी तैयारी करता रहा चुपके से, कि जैसे रीडिंग करना, वीक पेपर रीडिंग करना, आर्टिकल्स पढ़ना, अच्छा। अपनी डायलॉग डिलीवरी सुधारना, लाउड बात करना, हम्म। ताकि आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, अप्स एंड डाउन, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यानी शुरुआती दौर पर आपने टीवी सीरियल करना शुरू किए थे। जी, जी, स्टार्टिंग में मैं पहले जॉब कर रहा था। यानी जॉब आप सोच के करते-करते ये गए थे कि बॉलीवुड में काम मिलेगा, लेकिन पहले जी, शुरुआत जी, मैं स्टफ तो देखा। चक्कर में क्या था कि मैं जाऊँगा फ़िल्म इंडस्ट्री में काम मिल जाएगा मुझे, बहुत आसान है, अच्छा। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अपोज़िट निकला। अपोजिट निकला ना। फिर उसके बाद आपने टीवी सीरियल में। धीरे-धीरे मैं जॉब कर रहा था, साथ में ऑडिशंस वगैरह देता था, लोगों से मिलता था। कुछ थिएटर ग्रुप्स थे, हम्म। स्टेज ग्रुप होते हैं, जैसे स्टेज होती है, स्टेज करनी पड़ती है, तो वो भी थोड़ा अपना झिझक निकालने के लिए। क्योंकि कई लोग जाते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, कैमरे के सामने बात नहीं कर पाते, कैमरा ऑन होता है, भूल जाते हैं सब कुछ। सब कोई भूल जाते हैं। हाँ, तो वो सारी चीज़ें थी, तो वो झिझक निकालने के लिए आपको स्टेज करनी पड़ती है।
स्टेज करने के लिए आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, वो लोग आपको एंटरटेन नहीं करते हैं, बिल्कुल। वो एक अलग स्ट्रगल है। फिर आपको बैक स्टेज जाना पड़ता है। मैं थोड़ा लकी था इस मामले में कि मुझे बैक स्टेज नहीं करना पड़ा। बैक स्टेज में फिर वही जो टेबल उठाओ, कुर्सी उठाओ। कुर्सी उठाओ, चाय लाओ, कैमरामैन के पीछे जी, जी। असिस्टेंट वो है। तो मैं उस चीज़ों से मेरा वो टचवुड है, बोल सकते हैं आप। टचवुड था कि मुझे नहीं करना पड़ा। 1-2 अच्छे लोग मिल गए, उन्होंने डायरेक्ट मुझे स्टेज में ले लिया। फिर रिहर्सल होती थी हमारी अच्छा। पहले और स्टेज का रिहर्सल आपको पता है वहाँ कैमरा तो होता नहीं है, हम्म। तो वो लाउड एक्टिंग होती है। हम्म। बट कैमरा एक्टिंग जो सॉफ्ट एक्टिंग है, अच्छा, एंगल्स होते हैं। स्टेज में आप कहीं भी जाके कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी बोल सकते। हाँ, कहीं भी एंगल है ही नहीं कोई। एंगल कोई। इसमें आपने हल्का सा बाहर बोला था, वो आउट कैमरा हो गया। हाँ बिल्कुल। वो इसलिए फिर आगे आगे की जिंदगी कैसे निकली, फिर फिर कैसे धीरे धीरे टीवी सीरियल मैंने स्टार्ट किए, ये आके स्टार्ट किया। पहला सीरियल था राम मिलाई जोड़ी, जो कि जी टीवी पे आता था। अच्छा, राम मिलाई जोड़ी, जी। ये पहला सीरियल मिला। बस सीरियल था, मैंने ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गया। 8-10 दिन का काम था। और उस टाइम सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। इंस्टाग्राम, फेसबुक था। ये इंस्टाग्राम कौन से सन की बात है, ये जो राम मिलाई जोड़ी आपको ये मिला? 2011 2011 में। 2011 अच्छा। 2011 में ये राम मिलाई जोड़ी वगैरह मुझे मिला। उससे थोड़ी मुझे लोगों ने पहचानना स्टार्ट कर दिया, अच्छा। क्योंकि इस जो सीरियल था राम मिलाई जोड़ी, हम्म। इसकी टीआरपी जो होती है, टेलीविजन रेटिंग, अच्छा। काफ़ी हाई थी। हम्म। तो उसकी वजह से लोगों ने मुझे भी देख लिया, बड़े बड़े जो एक्टर थे इनके साथ। हाँ। तो उसमें खैर उसमें भी मैंने अच्छा, मतलब लाइंस वगैरह काफ़ी थी, डायलॉग्स थे, तो बोले मैंने, अच्छा लगा उनको। फिर धीरे धीरे वो किया। फिर एक और सीरियल आता था लाइफ ओके पे। उस टाइम लाइफ ओके नया स्टार्ट हुआ था, तुम देना साथ मेरा। हम्म। वो बढ़िया सीरियल था, और- उसमें मेरा 8-10 दिन का काम था। अच्छा। तो वो किया। फिर धीरे धीरे क्राइम पेट्रोल मिला। फिर अच्छा। एक आपका नया सीरियल स्टार्ट हुआ था, सावधान इंडिया। सावधान इंडिया, बिल्कुल तो बिल्कुल। सावधान इंडिया के कुछ एपिसोड मिले, क्राइम पेट्रोल के कुछ एपिसोड मिले। हम्म। फिर कुछ एपिसोड्स की सीरीज स्टार्ट हो गई। अच्छा। फिर कुछ डरावने सीरियल आते थे, जैसे फेयर फाइल्स, अनहोनी आता अच्छा। था। अनहोनी आता था। यहाँ के बच्चे उस टाइम, मतलब हम लोग उसको बहुत देखते थे, जिसको ZRO शो बोलते थे। तो वो उसमें भी मुझे काम मिलना स्टार्ट हो गया। अच्छा। तो धीरे धीरे मैंने काम वगैरह किया उसमें। हम्म। धीरे धीरे ऐसे सीरियल्स में फिर काफ़ी सारे क्राइम पेट्रोल के एपिसोड, सावधान इंडिया के एपिसोड्स, और एपिसोडिक्स मुझे काफ़ी मिले। और भी बहुत सारे क्राइम शोज आते थे, छोटे छोटे, वो सारे किए। तो इससे मैं पॉलिश भी हुआ, पॉलिश होता गया साथ साथ में। बॉलीवुड में एंट्री कैसी हुई? तो धीरे धीरे मैं फिर टीवी सीरियल वगैरह करता गया। हम्म। और करते 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 फिर मैं साथ में ऑडिशंस भी देता था। जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, जो फिल्म्स की कास्टिंग करती हैं, स्पेशली फिल्म्स की, अच्छा। में टीवी सीरियल काउंट नहीं होता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म की कास्टिंग करते हैं। हम्म। तो जैसे मैं नाम लेता हूँ, 1-2 एजेंसीज हैं, जैसे मुकेश छाबरा एजेंसी। अच्छा। ये आज की डेट में सबसे बड़ी एजेंसी है फिल्मों की। फिल्मों की। मैक्सिमम फिल्में यही मतलब कास्ट करते हैं। अभी बॉर्डर की कास्टिंग भी इन्होंने की है, बॉर्डर 2 जो आ रही है अभी, अच्छा अच्छा। उसकी प्राइमरी, सेकेंडरी, सपोर्टिंग रोल्स, सारे कैरेक्टर इन्होंने कास्ट किए हैं, हम्म। 1-2 मेन एक्टर को छोड़ के। अच्छा। तकरीबन कास्टिंग इनकी है। अच्छा। आपकी जितनी फिल्में अभी, जैसे 21 आई है, वो चली नहीं मेरे ख्याल से सिनेमा पे, अभी उसकी ग्रोथ थोड़ी कम हुई है, उसकी कास्टिंग। और भी बड़ी बड़ी, जैसे आपकी धुरंधर आई थी, अच्छा। धुरंधर की कास्टिंग उन्होंने की। तो ऐसे इन्होंने मतलब तकरीबन बड़ी बड़ी फिल्मों की कास्टिंग की है। अच्छा। तो मैं उनके टच में आया, धीरे धीरे उनके हम्म। टच में आया, उन्होंने काम दिया। तो मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला द फॉरगॉटन आर्मी, जो हम्म। कि कबीर खान डायरेक्टर है, जिसने बजरंगी भाईजान बनाई थी। अच्छा, वो फिल्म मुझे मिल गई, पहली फिल्म वही मिली। फर्स्ट मूवी थी। और उसका शूट था पूरा थाईलैंड में। से मैं लगी था, तो थाईलैंड जाने को मिल गया। थाईलैंड, सिंगापुर, म्यांमार, जो कि जिसका नाम पहले बर्मा था, वहाँ शूटिंग हुई तकरीबन 2.5 से 3 महीने। अच्छा। तो उसके बाद फिर एक अगेन आर्मी की फिल्म थी, अवरोध, जो कि पूरी सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर थी। अच्छा, उसमें एक स्पेशल फोर्सेस ये नई पिक्चर बनी थी। हम्म। उसमें, ये एक्चुअली वेब सीरीज थी। अच्छा। वेब सीरीज मतलब फिल्म के बराबर ही हाँ, होती है। फिल्म के बराबर। फिल्म ही होती है, बस हम्म। थोड़ा माध्यम चेंज हो जाता है। ये टीवी पे आती है, वो बड़े 24 बाय सिल्वर स्क्रीन पे लगती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें की, फिर अवरोध मिली, पहली फॉरगॉटन आर्मी, देन अवरोध। फिर और मुझे धीरे धीरे मतलब काम मिलना स्टार्ट हो गया। फिर द फेम गेम आई, हम्म।
फिर आपकी साइलेंस, फिर गोविंदा नाम मेरा, सम्राट पृथ्वीराज, हम्म, फिर फूले, फिर एक आई थी उसमें मेरा जर्नलिस्ट का रोल था, IC-814 का अंधार हाईजैक, अच्छा वो सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे, अच्छा फिर उसमें जर्नलिस्ट का रोल था। अच्छा फिर ऐसे करके मैंने काफ़ी छोटी छोटी और भी बहुत सारी सीरीज की। जैसे एक और आई थी फिल्म में, अभी थोड़ा वो मिल गया तुम्हें। हाँ कोई बात नहीं। तो अभी फिर अब मेरी एक हाँ, गोविंदा नाम मेरा, वो एक गोविंदा, फिल्म थी, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें अच्छा रोल मिला मुझे। वो धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म थी और उसमें एक इंस्पेक्टर का रोल था। फिर छोटी छोटी सीरीज भी की मैंने, जैसे सुशांत सिंह है एक एक्टर, बड़ा एक्टर है, बिल्कुल उसके बिल्कुल। साथ एक मैंने सीरीज। सुशांत अपना जो जिसने धोनी बनाई थी, नहीं नहीं नहीं, और है कोई? एक और एक्टर है अच्छा सुशांत सिंह, अब अच्छा, फेमस एक्टर हो गई। ठीक है। तो उसके साथ मैंने एक पुलिस की सीरीज की थी, अच्छा उसमें अच्छा रोल था मेरा, तो वो की। फिर अभी गोविंदा नाम मेरा की मैंने। फिर गोविंदा नाम मेरे में कौन कौन और हैं? ये गोविंदा नाम मेरा एक आई थी फिल्म, कॉमेडी फिल्म थी, हम्म, विकी कौशल, कियारा आडवाणी, दया, दया जो कि CID सीरियल में अच्छा। था वो, सायाजी शिंदे, बहुत फेमस विलेन है। और सम्राट में कौन कौन थे जो मुख्य कलाकार थे? जी, सम्राट में जैसे अक्षय कुमार, अच्छा मानुषी छिल्लर, और आपके बड़े बड़े आशुतोष राणा, अच्छा। संजय दत्त, सोनू सूद, हम्म, ये बड़े बड़े एक्टर थे, और उसमें मेरा सामंत का कैरेक्टर था। अच्छा। गोविंदा नाम मेरा में इंस्पेक्टर का रोल था दया के साथ, वो हम्म अच्छा रोल था, बढ़िया रोल था। उसमें अच्छा कियारा आडवाणी वगैरह ये हम्म, फेमस एक्ट्रेसेस उसमें थी। और अभी रिसेंट मैंने की है जो भी रिलीज होगी 23 जनवरी को, बॉर्डर 2, बॉर्डर टू। उसमें मेरा ठीक रोल है, अच्छा हम्म, रोल है, बढ़िया है। और फिल्म की मैं देख रहा हूँ काफ़ी इस वक्त प्रमोशंस हो रही हैं, बिल्कुल नेचुरली है। और फिल्म काफ़ी चर्चा में है। हम्म अभी तक इसका ट्रेलर नहीं आया, गाना रिलीज हुआ है, हम्म, लेकिन गाने गाने से फिल्म इतनी चर्चा में आ गई, तो आप सोचो ट्रेलर आएगा तो कितनी तब चर्चा में आ क्या होगा? जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये आपको इसमें रोल कैसे मिला, थोड़ा सा ये? ये सारे जो रोल की कास्टिंग हुई है, ये तकरीबन मुकेश छाबड़ा जो एजेंसी है, अच्छा। ये काफ़ी बड़ी एजेंसी है जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया, हम्म इसके थ्रू मिला है। हम्म, ये मेरा पहला खाता खुला था फॉरगॉटन आर्मी से। अच्छा। उसके बाद धीरे-धीरे जैसे मैं इनकी लिस्ट में आ गया, ओ। तो लिस्ट में आ गया तो फिर धीरे-धीरे मुझे बुलाते गए और हम्म, मेरे ऑडिशन किए उन्होंने, अच्छा। डायरेक्शन टीम के थ्रू, हम्म प्रोडक्शन टीम के थ्रू। हम्म, फिर वो भी आसान नहीं है, ये एक्चुअली आपका वीडियो या ऑडिशन लेके, टेप लेके आगे भेजेंगे। अच्छा। वो डिपेंड करता है डायरेक्शन टीम के ऊपर ओ या प्रोडक्शन टीम के ऊपर। ओ। आप उस कैरेक्टर में सूट होने चाहिए, हम्म आपकी डायलॉग डिलीवरी स्किल्स, सारी चीज़ें चेक होती हैं वहाँ। हम्म, तो ये सारे काम मुझे धीरे-धीरे मुकेश छाबड़ा एजेंसी से मिलते गए। 1-2 और एजेंसीज़ हैं, जैसे आपका एक एंटी कास्टिंग है, कास्टिंग बे है, ये भी एजेंसीज़ हैं, पर मुकेश छाबड़ा बड़ी एजेंसी है, और मैंने मैक्सिमम काम इसके थ्रू किया। और बॉर्डर 2 का भी मुझे कॉल जो आया था, मुकेश छाबड़ा एजेंसी से आया था। अच्छा 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 जी, अच्छा जी। अच्छा। तो बहुत बढ़िया, आपकी तो जर्नी अच्छी रही। जी, जी, अभी तो शुरुआत है, शुरुआत। अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। चलो, उमेश जी, मैं ना एक आपसे अब चर्चा करना चाहूंगा। हाँ जी, आप आर्मी में थे, जी, अब आती है थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है। आप आर्मी में थे, हाँ जी, और उसके बाद आपने कहा कि मैंने थोड़े टाइम काम किया, मेरे को शौक जागा, मैं वैसे जी, देखने चले जाता था बॉलीवुड। जी, सुनने में आया कि जब आप बॉलीवुड में चले गए थे रिजाइन करके, हाँ जी, रिजाइन करके भी, तो आपने टीवी शो भी आपको मिलना शुरू हो गए थे। जी, जी, जी। तो घर में पता कैसे चला वो टीवी शो के माध्यम से? उस वक्त क्या रिएक्शन था? उस दौरान तक जी, आपने घर में कुछ बताया ही नहीं कि मैंने रिजाइन कर दिया है? जी, मैंने आर्मी की जॉब छोड़ी तो मुझे लगा शायद अच्छा नहीं है। हम्म तो मैंने फिर धीरे-धीरे मैं मतलब टच में था वैसे घरवालों के, हम्म, पर वो अच्छी बात नहीं थी। पर मेरा पैशन था, तो मुझे एक्टिंग करनी थी, और जो पैशन जागता है आदमी का, तो फिर बाकी फिर चीज़ें तो तो फिर अच्छी होती हैं। तो टीवी सीरियल में जैसे मैंने फर्स्ट राम मिलाई जोड़ी किया, अच्छा। तो राम मिलाई जोड़ी किया, तो गाँव वालों ने देखा उसको। गाँव वालों ने देखा, जो मेरे क्षेत्र के आस-पास के लोग हैं, वहाँ देखा। चेहरा तो मेरा वैसा ही था, तो उन्होंने पहचान लिया, ये तो वही लग रहा है। ये तो वही लग रहा है। हाँ, तो उन्होंने फिर घर पे आके बताया, फिर घर वालों ने वेरीफ़ाई किया, वेरीफाई किया, फिर पहला रिएक्शन कैसा रहा उनका? तो एकदम शॉक हो गए कि या
गाँव का बंदा इतनी दूर कैसे चला गया, हाँ, इतनी दूर कैसे चला गया? और दूसरा वो तो आर्मी में था। आर्मी में था। और वो क्या ये कर रहा है? सब मतलब ये कैसे मतलब आर्म क्योंकि इन सब की फॉर्मल ट्रेनिंग होती है। एक्टर बनना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है। बहुत टफ जर्नी है। आपकी स्किल्स होनी चाहिए, लुक होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ी बात किस्मत होनी चाहिए। किस्मत होनी चाहिए। ये आपकी फैमिली थोड़ा बताएं, यहाँ पे फैमिली के कौन कौन है आपके भाई बहन? फैमिली में मेरे फादर हैं, अच्छा। मदर है, हाउस वाइफ है। फादर आर्मी में थे, अच्छा। तो आर्मी से रिटायर है। अच्छा। मदर है हाउस वाइफ। ब्रदर है, वो जॉब कर रहा है। अच्छा। और मैं हूँ। और मेरी दादी जी थी, वो एक्सपायर हो गए। अच्छा। और बस ये हमारा फैमिली। अब वैसे ही चल रहा है अब, है ना? जी जी, अच्छा ठीक चल रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है। अब आप घर पर आए हो ना? हाँ जी, कितने समय के लिए हो? मैं अभी कुछ टाइम के लिए आया हूँ, 20-25 दिन के लिए। हिमाचल की याद आती है? जी जी, हिमाचल इज बेस्ट। हिमाचल इज बेस्ट। हिमाचल बहुत अच्छी जगह है। हिमाचल बड़ी प्यारी जगह है। हिल स्टेशन है बहुत सारे, धर्मशाला, डलहौजी। खैर ऐसी जगह बॉम्बे में तो नहीं है। बॉम्बे में पैसा है, फाइनेंशियल कैपिटल है, बट लाइफ थोड़ी फास्ट। अलग है, फास्ट है, मतलब कंजस्टेड लाइफ है, ओवर क्राउडेड सिटी है। हम्म। हिमाचल में अच्छा है, सब खुला खुला बढ़िया है। धर्मशाला चले जाओ आप, डलहौजी, खजियार, मनाली, और ऊपर कितनी अच्छी अच्छी जगह है, प्यारी प्यारी जगह है। बिल्कुल। और हिमाचल तो खैर बहुत अच्छा है। बॉलीवुड वहाँ में के और लोग भी। बहुत पसंद करते हैं हिमाचल को। अच्छा। हिमाचल फेमस है। धर्मशाला आपका बहुत फेमस है, डलहौजी बहुत फेमस है, खजियार। फिर आपका मनाली तो खैर बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ के लोग आते रहते हैं मनाली वगैरह घूमने के लिए। नहीं, जैसे कि अब हिमाचल से बॉलीवुड स्टार निकले हैं, अनुपम खेर जी हिमाचल से ही हैं। हाँ, मेरे ख्याल में कुछ यादें उनकी भी थी। जी शिमला। हाँ। शिमला हाँ पे चलो, हिमाचल ये थे। ये आपके यामी गौतम है, हाँ। फिर कंगना जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे बड़े बड़े स्टार जो हैं। अब आने वाले समय में हमारे भी हिमाचल से एक और नया स्टार निकलेगा ना। जी देखते हैं। क्या कोई संदेश युवाओं के लिए, कोई संदेश? युवाओं के लिए यही संदेश है कि हार्डवर्क करते रहो, हार्डवर्क करो, डेडिकेशन रखो, और कॉन्फिडेंस रखो, ईमानदारी से काम करो, अपने काम के प्रति ईमानदार रहो, वफादारी रखो, बिल्कुल। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कड़ी मेहनत करो, जागरूकता रखो। और मैं ये चीज़ नोटिस की है कि आज के दौर में हिमाचल, पंजाब वगैरह में नशे बहुत चल रहे हैं। यस। तो इन नशों से थोड़ा बच के रहिए। बिल्कुल। और भी जो है आपके आसपास जिनको आप देखते हो कि कोई नशा कर रहा है, तो उनको मोटिवेट कीजिए कि नशा ना करें, या जो कर रहे हैं या जो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं इन चीज़ों में, बिल्कुल। उनको मोटिवेट करो कि छोड़ दें, अच्छी हम्म। चीज़ नहीं है। इससे बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी ज़िंदगी तो ख़राब करते हो, और साथ में अपनी फैमिली की भी ज़िंदगी, लाइफ ख़राब कर देते हो। बिल्कुल। तो बहुत सारे ये कहना चाहूँगा कि इनसे बच के रहिए। जो कर रहे हैं उनको मोटिवेट कीजिए, और अपने लक्ष्य के प्रति वफादार रहिए। बिल्कुल। ये हमारे उमेश जी, है ना, बॉलीवुड स्टार। अब हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड स्टार देखते हैं क्या होता है। नहीं, हमारी तरफ से, हिमाचल की तरफ से तो ये डिक्लेयर है कि बॉलीवुड आने वाले स्टार हैं हमारे। कोशिश जारी है, ठीक है। देखिए क्या होता बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें शक नहीं है। है। जी तो हिमाचल के सभी लोगों को चाहिए कि अपने स्टार को प्यार दें, मोहब्बत दें, जी जो अपने सबको मोहब्बत है ना। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में आने के लिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद जी। आपका बेटा ही बॉलीवुड स्टार बन गया है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? लगा वो ना, बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा था, है ना जी। कि कितने सालों बाद आया है यहाँ पर, घर पर? कोई 7-8 साल के बाद। 7-8 साल बाद। नाम क्या आपका? मेरा तो नाम सरिता है। सरिता। सरिता रही पड़वा। एक चीज बताओ, आपने जब आपको पहली बार पता चला कि मेरा बेटा आर्मी में था, लेकिन जब पहली बार पता चला कि ये तो टीवी शो कर रहा है कहीं,
तो क्या आपके मन पर उस वक्त क्या बीती गया? नहीं उस टाइम तो मेरे को खुशी हुई ना, और दुख हुई। दुख भी हुआ। इतने साल के बाद मिला और इतनी अच्छी जगह में पहुंच गया है बेटा। अच्छा पता अच्छा, क्या बात है ना। मतलब लोगों ने बताया आपको, आपको पता ही नहीं था वैसे? लोगों ने बताया, लोगों ने बताया। टीवी में आ रहा बेटा आगे खोटे। अच्छा, हाँ जी। फिर आपने फोन किया? नहीं फोन कहाँ किया, टीवी में देखा। हाँ, फिर कैसे, फिर इससे कैसे बातचीत हुई फिर? इसने तो खुद ही फोन किया, फिर हम्म। खुद फोन किया तब पता चला। हमें तो बिल्कुल नहीं पता था कि हाँ भाई रात में इसका फोन आएगा, जैसे होगा जैसे होगा। अच्छा, इन्होंने फोन किया, आपने फोन किया था जी? जी जी। क्या बात है। तो क्या रिएक्शन रही माता पिता की? ये पिताजी हैं शॉक्ड हुए ना? लोग शॉक हो गए। अच्छा, कैसे टीवी सीरियल में कैसे आ गई। हो क्या बात है ना। तो आपको जब पहली बार पता, क्या नाम है आपका? मैं जयपाल सिंह। जयपाल जी। हाँ। आप क्या करते थे पहले? मैं पहले आर्मी में था। आर्मी में था। जैसे पता चला कि बेटा बॉलीवुड में चला गया, तो आपका पहला रिएक्शन कैसे रहा? नेचुरली जी खुशी होती है। खुशी होती है। दुख तो इस बात का हुआ जब ये छोड़ के चला गया आर्मी में, और तब दुख हुआ था बड़ा। वो 7 साल हमने बड़ा वो गुजारे थे, टाइम हमारे को पता हो बिल्कुल कोई कंटेक्ट नहीं था इसके साथ हमारा। जब इसका फोन आया फिर तसल्ली होगी थोड़ी सी भी, चलो यार कहीं तो है, कहीं तो है। और जैसे अब ये फिल्म आ रही है जो बॉर्डर 2, उसमें काम किया तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है ना। कहाँ हमारे बच्चों को हिमाचल के बच्चों को कहाँ मौका मिला? बॉर्डर 1 मतलब हम लोग बचपन से देखते थे, बॉर्डर 1 के गाने सुनते थे, अच्छा, इतने आइकॉनिक सॉन्ग, इतने बढ़िया बढ़िया उसके गाने हैं। कहाँ मतलब मैं तो सोचा नहीं था कि बॉर्डर 2 में काम करने का मौका मिलेगा, इतनी बड़ी टीम के साथ, जो इतने बड़े फेमस, इतनी बड़ी आइकॉनिक फिल्म का हिस्सा बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐतिहासिक पिक्चर है वो। ये ऐतिहासिक है, बहुत बड़ी ऐतिहासिक। मतलब वॉर फिल्म, इससे बेहतर कोई वॉर फिल्म बनी नहीं है आज तक। एक ही बॉर्डर जिसका नाम आता है जो वॉर फिल्म है, मतलब आइकॉनिक फिल्म, उसका हिस्सा बनना बहुत बड़ी बात है। बहुत मुझे प्राउड फील हो रहा है। जैसे शोले को लोग याद रखते हैं, तो वैसे ही वाटर आइकॉनिक फिल्म वैसे ही जी। ठीक है। तो आपका जैसे ये अब ये बॉर्डर पिक्चर में आने वाले हैं हीरो, तो रोल तो हो ही चुका है, रिलीज होने वाली है 23 को, तो कैसा लग रहा है आपको कि वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। खुशी महसूस हो रही है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इनके भाई भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। अबू के भाई से। पशुआना ना उधर जा रही है। अच्छा, उधर थोड़ा ये